शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा।
बाकी का आपको अपने मुँह से कोई भी उच्चारण नहीं करना है। तीसरा पॉइंट है कि बाहर की कोई भी आवाज़ आए उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल सिर्फ ध्यान करना है। हथेली खुली हुई और अपनी ये अंगूठा और उंगली को स्पर्श करेंगे और ऐसे करेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें प्रबलता से बंद रखेंगे, आंखें ना खोलें, पूरे ध्यान के प्रोसेस में। सबसे पहले एक लंबी और गहरी श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी लंबी और गहरी श्वास लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए तीसरी एक बार और लंबी और गहरी श्वास लेंगे, पाँव के अंगूठे तक मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निरंजन आत्मा हूँ, जो आत्मा सिद्ध परमात्मा की है, वही आत्मा मेरी है। जो आत्मा अरिहंत परमात्मा की है, वही आत्मा मेरी है। मैं शुद्ध चैतन्य ईश्वर हूँ। अपने आप को, अपनी आत्मा को ज्ञाता दृष्टा मानकर के अपनी आती जाती श्वासों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रत्येक श्वास को, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, बाहर की किसी भी आवाज़ पर ध्यान न करें, केवल और केवल अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान करना है। श्वास आना जीवन है, श्वास जाना मृत्यु है। इस जन्म मरण के बीच का जो जीवन है, उस जीवन को, इन श्वासों के आधार पर ये जीवन है। जब तक श्वास है तब तक ये जीवन है। जिस पर इस कारण ये श्वास छूट जाएगी, टूट जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। अपनी आती जाती श्वासों का निरंतर ध्यान बना रखें। एक चित्त होकर के हमारी आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, स्वयं ही स्वयं को देखना है। अपनी आती जाती श्वासों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
बर्बाद न आए, गरीब की बोझा न आए। आत्मनिष्ठा के साथ, आत्मभाव के साथ गुजरे और अपनी आगे जो इस तरह से देखते रहते हैं।
से मिलती थी है वैसी आत्मा मेरी, जैसी आत्मा प्रियंश के अंदर है वैसी ही आत्मा मेरे अंदर है। सोहम का यहाँ से मैं उच्चारण करूँगी। सोहम, सो बोलते हुए श्वास को अंदर लेंगे, हम बोलते हुए श्वास को छोड़ेंगे। मुंह से आवाज नहीं करना है, केवल अपने श्वास लेना और छोड़ना है। सोहम, 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 आवाज नहीं करेंगे। सोहम, 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 सोहम। जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ेगी सोहम की, वैसे वैसे आपकी श्वास की स्पीड बढ़ेगी। सोहम, 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 सोहम। अपने आत्मनिष्ठा भाव में बने रहिए, अपनी आदि जाति श्वास पर निरंतर ध्यान बना रहिए और अपने अंदर जो सुख है, आनंद है, शांति है, उसका अनुभव करेंगे।
सबका मंगल सबका मंगल होए जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का मंगल होए सृष्टि के प्रत्येक प्राणी का मंगल होए तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए। एक गहरी लंबी श्वास लेते हुए छोड़िए। एक बार श्वास लेते हुए छोड़िए। एक बार फिर एक फील करिए। आज कभी अपने दोनों हाथों का स्पर्श करेंगे। आपको कभी कभी देखिए आपको भी बोलना है काम करिए। बोले भगवान महावीर स्वामी शांतिनाथ भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की श्री पारसनाथ भगवान की साधु जसाती श्री संजय भावना दिन रात मेरी सभी सुखी संसारी हो तन की बिना दूसरों के सुख से बढ़ कर और भला है सुख कहाँ हिंदू की मानव जहाँ भगवान भी है बस
महा भगवान भी है वशिष्ठा। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर नैति के वशिष्ठा परम पिता परमेश्वर रघु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब श्रेणी शास्त्री ज्ञाता मम गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। सभी साथीगण एवं इस धर्म सभा में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आप सबको विदित है आज क्या है? आत्म शिखर शिव जयंती। भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों का विशेष स्थान रहा है, जिसमें जैन तपस्वियों का, जैन मुनियों का सिरमौर स्थान रहा है। वेदों में, पुराणों में जैन तपस्वी, जैन ऋषि, जैन मुनियों का विशेष उल्लेख रहा है। तो आज जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों का मेल होता है, तो उस स्थान को क्या बोला जाता है? त्रिवेणी। तो आज यहाँ पर कितने महापुरुषों का नाम लिया जाएगा। कितना सौभाग्यशाली है आप और हम, जहाँ तीनों नदियों का संगम होता है, उसको क्या बोलते हैं? महातीर्थ बोलते हैं। तो एक तीर्थ महोत्सव है आज यहाँ पर। ये सौभाग्यशाली दिन। शास्त्र में एक उल्लेख आता है, गच्छाचार में एक उल्लेख आता है, तिथियो समा सूर्य। आचार्य का जीवन तीर्थंकर के समान होता है। क्या बोला? आचार्य का जो जीवन है वो तीर्थंकर के तुल्य होता है, समान बोला है। तीर्थंकर नहीं कहा, तीर्थंकर जैसा बोला है। क्यों बोला? जैसे राजा का बेटा क्या बनता है? राजा। जो राजा का बेटा होगा तो वो युवराज बनेगा और उसके बाद क्या बनेगा? राजा बनेगा। ऐसे ही तीर्थंकर के बाद तीर्थ को कौन संभालता है? तीर्थ कैसे बनता है? साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। जब ये चारों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? तीर्थ बन जाता है, तीर्थ स्थापित हो जाता है। तो उस तीर्थ को किसने स्थापित किया? तीर्थ को स्थापित किया परमात्मा ने, तीर्थंकर। जब उनको ब्रह्म ज्ञान होता है, जब उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसके बाद उनको क्या बनाया जाता है? तीर्थ स्थापित। केवल्य होने के बाद वो तीर्थ को स्थापित करते हैं, धर्म को स्थापित करते हैं, तो तीर्थंकर गिने जाते हैं। जो तीर्थ को स्थापित करे वो तीर्थंकर होता है। तो तीर्थंकर के बाद उस तीर्थ को कौन संभालता है? आचार्य संभालते हैं। तो आज वो तो आचार्य हैं। कौन कौन से? एक तो आत्माराम जी महाराज साहब और एक शिवमुनि जी महाराज साहब। आत्म शुक्ल शिव जयंती, तो ये तीनों का वार तिथि तारीख के हिसाब से लगभग आज, मतलब पंजाब में आत्म शुक्ल ये तो इकट्ठे ही मनाते हैं। सरमन संघ में आत्म शुक्ल जयंती इकट्ठे ही
गाई जाती है और हर जगह पूरे उत्तर भारत में धूम मचा रहा। दक्षिण में आप देखो, तमिलनाडु में देखो, कर्नाटक में देखो, महाराष्ट्र में देखो, हर जगह ऐसी महापुरुष की क्या है, आज जन्म जयंती है 3 महापुरुष के। और हमारे यहाँ भी विकास ने के आयोजन से क्या मनाए, शिव आत्म शुक्ल शिव जयंती का आयोजन रखा है। तो आइए ऐसे सत्पुरुष के महापुरुष के बारे में बोलना तो सूर्य के सामने दीपक उठाना जैसा है। सागर के पास जाके एक बूंद निकाल के जाओ, क्या वो सागर का पानी खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही है, पर फिर भी ऐसे महापुरुषों के गुणगान करने से, उनके बारे में बताने से, सुनने से हमारे जन्म जन्म के कर्म टूट जाते हैं। तो आइए ऐसे महापुरुषों के जीवन के बारे में एक का थोड़ा क्योंकि समय को भी देखना है। 5-7 मिनट में तीनों जो युग पुरुष हुए हैं हमारे, तो उनके बारे में आपके समक्ष एक सागर को गागर में भरने जैसा, तो थोड़ा सा आपके सामने संक्षिप्त में उनकी जीवन गाथा, हल्की सी उनकी घटनाएं आपको बताने जा रही हूँ, आपके सामने लेके आ रही हूँ। आइए सबसे पहले गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज साहब के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं। भले हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, आचार्य भगवान श्री आत्माराम जी महाराज साहब को हमने किसी ने नहीं देखा, पर उनके चर्चे, उनके जलवे बहुत सुने हैं, आप लोगों ने भी और हमने भी। उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म नहीं मालूम किसी को। उनका जन्म पंजाब में हुआ। पंजाब की वो भूमि, जैसे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जैसे युग पुरुष अवतरित हुए, देशभक्त भगत सिंह, शुक्लाल जी, ऐसे महान देशभक्त जिस धरा पर अवतरित हुए, उसी धरा में किसका जन्म हुआ? आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब। उस गांव का नाम है रामो। क्या नाम है? ये जालंधर जिला में छोटा सा गांव है और चोपड़ा परिवार में उनका जन्म हुआ, क्षत्रिय परिवार में। शॉर्ट में बता रही हैं आपको। वो क्षत्रिय परिवार में जन्म हुए। पिता का नाम मंजाराम और माता का नाम परमेश्वरी। देखो कितने सुंदर नाम उनके। अभी बच्चा बहुत छोटा था, माता का देहांत हो गया। कुछ समय के बाद पिता का 4 वर्ष की उम्र में माता पिता चले गए। दादा दादी ने उनका परवरिश किया। धीरे धीरे और बड़े हो गए तो दादा दादी भी चले गए, चाचा के पास रहे। ऐसे उनका जीवन ऐसे ही बीतता गया। थोड़ा कोई यौवन अवस्था को जा रहे थे तो काशीराम जी महाराज साहब उस गांव में पधारे। देखो ये निमित्त बनता है, जब भाग्य जगता है तो निमित्त सामने आता है। तो वहां पर बुढ़े पधारे। उनका मन संसार से अक गया था। कितना सेल्फिश ये संसार, कितना स्वार्थी है। और ये मनुष्य का जीवन जो मिला है, ये दुर्लभ जीवन, ये बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख जीवा योनि में परिभ्रमण करने के बाद मुझे ये 14 मिला है। इसको मुझे क्या करना है? सार्थक करना। वैराग्य आने से हो गया, क्योंकि बहुत समस्याएं देखी घर में, इतनी तनाव, इतनी परेशानियां। वैराग्य के बीज धीरे धीरे बीज जब प्रफुल्लित अंकुरित होता है और उसको पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, उसके सब चीज मिल जाए तो वो क्या है, पौधा धीरे धीरे क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। वही स्थिति आ गई और धीरे धीरे वैराग्य कितनी उत्कृष्टता में पहुंच गए और उनको क्या हो गया? वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा ली और दीक्षा लेके उन्होंने खाली मतलब जैन दर्शन का ही अध्ययन नहीं किया। उन्होंने मतलब वेद पुराण उपनिषद कुछ भी नहीं छोड़ा।
निवेदन करा। आज तक कोई ऐसा नहीं है। कैसा अद्भुत था उनका कार्य, कितनी मतलब सक्रिय होकर उन्होंने जैन दर्शन की सेवा की, जिन शासन की सेवा की, सभी शास्त्र का उन्होंने लेखन किया। आज उनका जो कोई भी शास्त्र, कोई भी संप्रदाय, हम गुजरात में थे, गुजरात में क्षमा से करें तो गुजरात के जो मुनिजन, अपने मंदिर मार्गी मुनिजन है, उन्होंने कहा हमें आत्माराम जी के शास्त्र मंगा के दे सकते हैं। मैंने लुधियाना में, वहाँ कुछ जमाने में हीरालाल जैन थे, शायद अब नहीं है वो मतलब उन्होंने आत्माराम जी महाराज के नाम से आत्म नगरी है, आत्म हॉस्पिटल है, आत्म कॉलेज है, आत्म पब्लिक स्कूल है, बहुत चीजें लुधियाना में। मतलब उनको गए हम पैदा भी नहीं हुए थे, इतने मतलब वर्ष हो गए। पर क्यों उनका इतना नाम है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी क्रांतियां लेके आए, बहुत नवीन सोच के धनी थे वो, दिव्य दृष्टि थी उनके भीतर। उस युग पुरुष ने श्रवण संघ में अपने आप ही वो आचार्य बन के नहीं बैठे, 22 आचार्यों ने उनको पदवी भी दी। ये तो आप सबको मालूम है। 22 आचार्य उस समय जो देखे वही मुंह उठाए आचार्य बनता था। क्या करते थे? जो देखे वही, मतलब परिवार में भी आपस में तनाव हो गया, गुरु चले आचार्य बनने शुरू हो गए, गुरु भाई में बनी थी तनाव हो गया, वो भी आचार्य बनने शुरू हो गए, बहुत सारे आचार्य हो गए। तो उस समय उनको आचार्य बनाने के लिए 22 आचार्यों ने पदवी दे दी। देखो उन 22 आचार्यों को नमन करती हूँ। आज कोई आचार्य अपनी पदवी को दे देना, बता दो गुरु भाई आचार्य बन गया तो लोग दूसरा आचार्य खुद ही बन रहा, थोड़े से इकट्ठे कर लिया अपने चमचे, आचार्य हो गया। पर उन आचार्यों को देखो, 22 आचार्यों ने किसको चुना? ये अद्भुत बात है, ये साधारण बात नहीं है। ये इतिहास हमें सचेत करता है हमको कैसे जीना चाहिए। तो 22 आचार्यों ने उनको कहा भाई तुमको आचार्य बनना है। सम्मेलन का हो रहा सावली में, सम्मेलन का हो रहा आपके राजस्थान में। देखो कितनी गौरव की बात है। और आचार्य वो उपाध्याय थे, कहा थे लुधियाना, वो आ नहीं रहे थे। अब तो आचार्य बनना तो कितने किलोमीटर पहुंच जाएगा कोई नहीं, पर वो नहीं आए। और वही इतने चुनिंदे व्यक्तित्व थे वो। सम्मेलन यहाँ हो रहा है, मीटिंग इधर हो रही है, और आचार्य बनाना किसको है? लुधियाना में, पंजाब में। तो उनको आचार्य बनाया गया। उनके आचार्य बनने के बाद उन्होंने जो आचार संपदा, आचार्य के पास क्या क्या होना चाहिए पता आपको? आपने पढ़ा हुआ है क्या क्या? आचार संपदा, शुद्ध संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचना संपदा, मति संपदा, प्रयोग मति संपदा, संग्रह संपदा। आता है आपको ये सब? आता है सबको? हमारे भाई लोगों को नहीं आता होगा, ये प्रतिकर्मण में आता है ना? तो ये सब क्या बताया है कि उन्होंने क्या बोला? ये संपदा होना चाहिए किसमें? जिस व्यक्तित्व में ये संपदा हो तो वो आचार्य के काबिल होता है। हर व्यक्ति आचार्य बन नहीं सकता, हर व्यक्ति आचार्य नहीं बन सकता। आचार संपदा, आचार हमारे कैसे होना चाहिए? आचार्य के शुद्ध आचार का पालन करना, आचार संपदा। शुद्ध संपदा, ज्ञान का भंडार होना चाहिए। खाली भक्तों के बनाने से नहीं होता, भीतर ये संपदा है। आचार संपदा, शुद्ध संपदा, शरीर संपदा। क्या बोला? शरीर से भी इसकी हाइट वाइट भी होना चाहिए, ये नहीं जब मुझ देखाओ किसी को ही बना। और सौंदर्य भी बोला है, रूप संपदा भी बोला है, मैंने पढ़ा शास्त्र में। उसके सौंदर्य में सुंदर समाज भी होना चाहिए बोला है। आचार्य ऐसे नहीं कैसे भी काला कलूटा या गिना मिना कैसे भी उसको बना के बिठा दो, ये सब क्या क्वालिटियां होना चाहिए। सोच समझ के आचार्य बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं जिसको देखे आचार्य बनाओ। ये आत्म संपदा होना चाहिए, शरीर की संपदा, शरीर
कितनी बड़ी है, शास्त्र की बात है, कोई मैंने मन से नहीं बनाई हुई है। आगे चलो, शरीर संपदा के बाद क्या है? वचन। वचन कैसी होना चाहिए साधु की? साधु की भी आचार्य का प्रसंग चल रहा है। वचन कैसे होने चाहिए? मधुर। वाणी के ऊपर सुन रहे ना आप, वाणी उनकी कैसी होनी चाहिए? उनकी वाणी मीठी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, जो सुनते ही मंत्र मुग्ध हो जाए। सामने वाला बोल रहा है तो उसके मोती झड़ रहे हैं, रस टपक रहा है और बांसुरी बज रही हो, ऐसा महसूस हो। आचार्य की वाणी और वाचना, पढ़ाने वाले हो, सबको ज्ञान देने वाले हो, वाचना। उसके बाद मर्जी संपदा, ज्ञान के क्या होना चाहिए? समृद्धि। ये नहीं अब हमारे जैसे को बनाए जिसको कल क्या खाया याद नहीं, ऐसे को भी आचार्य नहीं बनाते। और प्रयोगमती संपदा, और उसके बाद उसको कोई भी काम हो, कुछ भी चीज हो, उसको तुरंत उपयोग में लगाना। संग्रह संपदा। क्या बोला? संग्रह संपदा का समझते हो आप? क्या है संग्रह का मतलब? संग्रह का मतलब क्या है? एकत्रित करना सबको। ये नहीं जिस संघ में जाओ वही गुरु हल्ला के चक्कर में पड़ के वहां संगठन सत्यानाश करना, ऐसा नहीं। उसको क्या करना? संगठन में संग्रह करके संगठन में बांटना और अपने साधु संतों के लिए जो भी वस्तु चाहिए उसके पास भंडार होता था। वस्त्र, पात्र, ओघा, वो सब कौन देता था? आचार्य। ये बताओ आज कोई ऐसा है? हम चौथे हारे की बात करें हमारा हो जाएगा ये सब? ये आठ संपदा में क्या सब ऐसा है? क्या रूप को देख के बनाया जाता है? क्या शरीर को देख के बनाया जाता है? या ज्ञान को देख के बनाया जाता है? आप बताओ। पर आचार्य आत्माराम जी, आप किसी से भी पूछना, मैंने तो इतिहास भी पढ़ा है और मेरे गुरु जी तो उनके पास पढ़ना जाते थे। मेरे गुरु जी पढ़ने जाते थे तो 2:30 बजे अपने संतों को कहते आवाज लगाते थे, अरे साध्वी जी आने वाले हैं, पानी रखा नहीं रखा। वो पाँव धोए बिना स्वाध्याय में नहीं जाते थे। माँ सती प्रवेश कुमारी जी जिनको 22 आगम कंठस्थ थे, किसको? मेरे गुरु महिला को 22 आगम कंठस्थ। और आचार्य भवन उनको पढ़ाते थे। वो पहले ही कहते थे तुमने पानी तैयार रखा नहीं रखा, वो पाँव धोए बिना शास्त्र में नहीं लगेगी। मेरे गुरु जी ऐसे थे। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी स्वतंत्र के बारे में मैंने इतिहास में पढ़ा। विचरण कर रहे थे वो, विचरण करते करते लगभग 25 वर्ष की उनकी उम्र थी। तो विचरण करते करते वो क्या नाम है? नहीं, राहु भी नहीं, गांव का नाम मैं भूल गई। पंजाब में रोपड़ नाम के गांव में आज भी है। रोपड़ आप लोगों ने सुना भी होगा। रोपड़ में वो विचरण करते हुए वो गए तो प्रवचन निकारण किया। प्रवचन में उनकी सभा में सब आते थे। एक पादरी उनका प्रवचन कई दिनों से सुनता रहा तो एक दिन कहने लगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी 7 कन्या है। क्या बोला? मेरी 7 कन्या है, एक कन्या आप एक कन्या को वरण कर सकते हो अपनी मर्जी से। 7 कन्या में से जो सी कन्या आपको पसंद आए, मेरी कन्या के संग आपकी क्या होगी? शादी होगी। जब ऐसा बोला तो आचार्य आत्माराम जी जम गए। उन्होंने कहा हम तो अखंड ब्रह्मचारी हैं,
सोचना मात्रा भी महापाप घोर पाप है। आपकी जो सातों की सातों कन्या है वो मेरी बहन और मेरी बेटी है। तो कितनी रूप संपदा होगी। एक सिर पे बाल नहीं है, एक ही वर्ण का वस्त्र में नंगे पांव चलने वाला संत, और उसको उसने पसंद किया पादरी ने। तो सोचो उनके सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व से कितना प्रभावित हुआ वो पादरी। तो ऐसे महापुरुष, योग पुरुष, उनके कैसे उन्होंने शास्त्र, कितने साहित्य, उनका क्या उस जमाने में उन्होंने क्या मतलब ऐसे ऐसे कार्य किया, ऐसे युग पुरुष हुए, ऐसे नवीन सोच के धनी थे, ऐसे दिव्य दृष्टि थी उनके पास, जो कि आने वाला समय कैसा आएगा वो जानते थे। उसी महापुरुष ने क्या कराया, हमें सब ये आवश्यकता की चीजों के लिए उन्होंने हमें ये योगदान दिया। ऐसे युग पुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे सत्पुरुष के बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है। तो ऐसे महापुरुष के बारे में मैं इतना ही उनके ये इतने ही बोलूंगी। अभी दो महापुरुष रहते हैं, आपको उनको भी सुनना है, समय को भी देखना है। आइए, आत्म के बाद शुक्ल चंदी महाराज साहब, इनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा नाम, है ना? पर ये बात, ये दोनों की बहुत जुड़ी हुई है। और इनका जन्म जो है हरियाणा में हुआ। कहाँ हुआ इनका? इनका था जलंधर के पास राहु गांव में हुआ। इनका जन्म हरियाणा में हुआ। शुक्ल चंदी महाराज साहब, उनका वो थे चोपड़ा, क्षत्रिय थे। देखो आचार्य चुना उस जमाने के साथ होने लगे, कहते तो जैन तो है नहीं, क्यों बनाए? और इनका जन्म ब्राह्मणपुर में हुआ। इनका नाम शंकर था। और वेद, अब ब्राह्मणों में तो क्या होता है, वेद पुराणों का ही ज्ञान कराते हैं ब्राह्मण लोग। पहले इन्होंने वेद पुराणों का ज्ञान किया और जैन दर्शन से ये जुड़े हुए थे। कौन? शंकर जो है, शंकर शर्मा जैन धर्म से जुड़े हुए थे। जैन धर्म को बहुत श्रद्धा से देखते थे और इस धर्म के पद चिन्हों में वो चलते थे। काशीराम जी महाराज साहब मिले, सोहनलाल जी महाराज साहब मिले और इनको देखकर इनको वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया, इतना वैराग्य में वो मन को इतना लगाया, घर वाले कहने लगे भाई हम एकलौता बेटा है, हम तेरी शादी नहीं करेंगे, तो भिक्षा नहीं देंगे। जब ऐसा बोला तो उनको भीतर वैराग्य था। तो ये जो करते ठीक है, अभी शादी के बाद करने दो, पर मुझे क्या लेना है, मुझे एक दिन दीक्षा लेनी लेंगे, क्योंकि भीतर उनको वैराग्य था, संस्कार था। ऐसा समय जा रहा था, एक दिन वो कहने लगे मुझको तो क्या करना है, दीक्षा लेनी। माता पिता ने सगाई कर दी। सगाई करने के बाद भी उनका मन परेशान करने लगा। कहने लगे कि मेरी तो इच्छा ही नहीं है संसार में जाने की, पर मेरे माता पिता जो है मेरी शादी के लिए इतना कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा शादी। अपने यार दोस्त सभी को ऐसे बताते हैं। एक दिन की घटना देखो, घटना कैसे घटित होती है, कुछ नहीं पता होता है। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने मित्र के पास जाते हैं मिलने के लिए। मित्र के पास जाते हैं तो मित्र की माँ परेशान, दुखी, हैरान नजर आती है। जब ऐसी नजर आती है तो पूछते हैं, वो शंकर शर्मा पूछता है क्या हो गया, इसलिए तुम परेशान हो? उसने कहा बेटा, जिस लड़की से तेरी सगाई हुई ना, वो उसका रिश्ता पहले मैंने अपने बेटे से की थी। किससे की थी? जिससे तेरी परसों सगाई हुई है, उसका रिश्ता मेरे तेरे ही मित्र का भाई के संग की थी। उसको बड़ा धक्का लगा। अपने माँ को जाके, पिता को जाके बोला, मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। मैंने आपको बोल दिया कुछ भी हो, मैं शादी किसी हालत में नहीं करूंगा। मेरे मित्र की माँ और मेरे मित्र का जो भाई है जिसके संग सगाई हुई है, उसके संग कितना बड़ा अनर्थ हुआ, और मेरे संग शादी, एक की शादी और एक की बर्बादी, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। शादी मेरी हो जाएगी पर मैं शादी करूंगा नहीं। मैं
तो दीक्षा लूंगा, मैं तो जैन मुनि बनूंगा। और वो सोमनाथ जी महाराज साहब के चरणों में दीक्षित हुए, बहुत शास्त्रों का ज्ञान किया। उनका जीवन ऐसा अद्भुत जीवन था। हमारे बहुत सारे महाराज जियों को उन्होंने दीक्षा दिया, पंजाब के प्रवर्तक रहे। उनका नाम भी पंजाब में पूरा आत्म शुक्ला, मतलब उनके संग जुड़ा हुआ, क्योंकि उसी कालीन थे जिस काल में आत्माराम जी महाराज के आसपास का ही था, जिसके वजह से आत्म शुक्ल जयंती संगसंग मनाते हैं। उनका ये बात तिथि के हिसाब से संगसंग आता है। तो आइए, आज का जो आयोजन है, आज का विशेष दिन है, और आगरा निवासी हमारी मधु बहन है ना, और उनका पुत्र सुपुत्र श्री मनीष जैन नजर में आए, तैयारी में होंगे। तो उन्होंने वो देखो, हमें खुशी हुई, हमारे आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के यहाँ अनुयायी है। तो उन्होंने कितना मतलब ना हमने प्रेरणा दी, हमने ना उनको कुछ कहा, अपने आप पर मुझे डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब ने बोला था, मधु बहन को भूल गई तू। तब मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे याद नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मधु बहन को भूल गई, और कितना सुभाव कुमार जी तुम लोगों का कितना ध्यान रखते थे। हम बहुत छोटे बच्चे थे, कम से कम 38 वर्ष हो गए ये अलवर की नगरी में आए, उससे पहले आए थे। तो बहुत छोटी भी थी मैं। तो उन्होंने इतना बड़ा आयोजन रखा, सामूहिक उपासना का लाभ लिया, ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, उनको तो आप लोग जानते हैं ना, सब देखा भी होगा, जानते भी हैं। उनका जीवन कैसा अद्भुत था, आइए उनका भी संक्षेप में मैं आपको उनके बारे में बताने जा रही हूँ। उनका जन्म कहाँ हुआ? मलोट में, पंजाब में मलोट मंडी है। क्या है? मलोट मंडी है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। सन 42 में ऐसे कहीं उनका जन्म हुआ। और उनके पिता का नाम चिरंजीव लाल था, माता का नाम विद्या देवी। वो जब 13 वर्ष के हुए, आचार्य शिव मुनि जी, अभी उनका ध्यान भी किया आप लोगों ने, वो मात्र 13 वर्ष के थे तो उनको वैराग्य हो गया। क्या हो गया? कि उनको संसार आसान लगने लगा, उनका मन करने लगा मैं तो दीक्षा लूंगा, मैं संसार के झंझटों में, इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। मात्र 13 वर्ष के बालक में ऐसे भाव आ गए। शिव कुमार धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसने खूब पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद उसको वैराग्य को देख के माता पिता ने उसकी सगाई कर दी। क्या कर दी? शिव कुमार की सगाई कर दी। सगाई होने के बाद उन्होंने MA, MA पटियाला यूनिवर्सिटी से PhD जैसी बड़ी बड़ी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद तब भी उनके भीतर वैराग्य मजबूत रहा। तो इतना वैराग्य मजबूत देखकर पिताजी ने उनको क्या करा? विदेश भेजा। उस जमाने में देखो, उस जमाने में आज से 60 साल, लगभग 55-60 साल की पुरानी बात बता रही हूँ। तो उनको कहाँ भेजा? देश में उन्होंने कम से कम 15-20 देश की यात्रा की, अमेरिका वगैरह, और 51 दिन वो विदेश में रहे। जब विदेश से वापस आए तब भी उन्होंने सोचा विदेश में जाएगा, कोई चमड़ी को देखकर, वहाँ का चकाचौंध देखकर, भोग विलास को देखकर, क्या पता इसका हृदय परिवर्तन हो। पर जिसका एक विशेष भगवान से जुड़ जाता है, विशेष रंग में रंग जाता है, तो फिर उसको बाहर की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती। उनको कोई भी चीज आकर्षित नहीं की। और जब विदेश से आए तभी उन्होंने कहा मैं तो दीक्षा लूंगा, मुझे संसार में मत फंसाओ। उनकी क्या सगाई हो चुकी है, पास में मलोट मंडी के पास में ही सिरसा हमने देखा, जिनसे उनकी सगाई हुई है, उनके गांव भी गए। और उस जमाने में इतना धनाढ्य परिवार में पैदा होना और इतना विद्या हासिल करना, फिर दीक्षा लेना, ये युगांतरकालीन वर्तमान की एक विशेष घटना बनी थी। तो बोला क्योंकि ऐसा किसी ने भी इतने बड़े घर में आज तक शास्त्रों में क्या, हमारे सामने की घटना है। आत्माराम जी महाराज साहब, सुदर्शन जी महाराज साहब, बड़े बड़े आचार्यों का हम सुनते हैं
परिवार में कैसा कुल, कोई कहता ना सब कुछ सबको नहीं मिलता, पर आचार्य शिव मुनि को सब कुछ मिला। कैसे? देखो उनको अच्छा कुल, अच्छे बंधु बांधव, अच्छी जाति, अच्छी उच्च क्वालिटी की विद्या, किसी आचार्य ने पीएचडी करके दीक्षा नहीं दी। ये सब अनहोनी, ये युगांतरकारी है घटनाएं। उन्होंने हर चीज, इतनी संपदा और दौलत, एक राजा के घर में पैदा हुए, इतना बहुत बड़े धनाढ्य घर में वो श्री मुनि जी महाराज साहब और धनाढ्य घर में पैदा हुए। उनके उस जमाने में जब उन्होंने दीक्षा ली ना, उनके पिता ने सोने की अंगूठियां वितरण करा था पब्लिक को जिस दिन दीक्षा हुई। देखो कैसा घर बार होगा। तो आज तक बोलने में यह आता है, आज तक जैन दर्शन में कोई इतना बड़े घर में पैदा होके और इतना विद्या लौकिक आध्यात्मिक इतनी विद्याएं हासिल करके फिर कोई दीक्षित हुआ, आज तक एक घटना नहीं है। इतने हमने आपको बताया। इस वर्तमान काल की घटना बता रही हूँ। आज तक ये एक विशेष घटना है कि ऐसे संपदा, रूप संपदा, हर चीज जो आचार्य में जो चीज होना चाहिए वो इस हमारे आचार्य, जो वर्तमान के आचार्य, जो चतुर्थ पटधर, उनमें सब कुछ है। जिन्होंने देखा वो जानेंगे। और अब तो जो आपको अभी ध्यान करवाए ना, आत्म ध्यान, क्योंकि वो आचार्य आत्माराम जी के पुत्र शिष्य थे और वो आत्म ध्यान में इतना ध्यान देते हैं, किसी का कोई लेना देना नहीं, कोई भक्तों से लेना देना नहीं है, केवल मात्र वो साधना ही साधना करते। कई कहते हैं इनको किसी से परवाह नहीं, देखो आलोचना सबका सब करते हैं, पर वो केवल आत्मा की परवाह करते हैं। किसकी करते हैं? केवल वो अरिहंत प्रभु से प्रेम करते। किससे करते? वो कहते हैं अरिहंत बनना है। एक दिन मुझसे कहने लगे, हम मुंबई में थे, तो आप ध्यान करते हो? मैंने कहा बेटे मैं लोगस का ध्यान करती हूँ और जाप करती हूँ। मैंने उनको बोला तो कहने लगे खाली स्तुति करते रहोगे या अरिहंत बनने का प्रयास करोगे? क्या बोला उन्होंने क्या बोला? खाली स्तुति करते रहोगे या अरिहंत बनने का प्रयास करोगे? अरिहंत बनो। वो पहले ध्यान को महत्व देते। जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तो हम दूसरों को जानते रहेंगे, तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अभी इन्होंने कितने 2016 में, पता नहीं 17 में भीलवाड़ा चौमासा था, हमारी बहन भीलवाड़ा से आए थे जी। तो क्या उन्होंने वहां पर क्या जलवा था, तो ध्यान में ले जाके उनको किसी से कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। ये खाली जैन संप्रदाय नहीं, वो तो कितने बड़े बड़े शंकराचार्य को भी अपने पास बिठाते, वो अपने पास बिठाते। हमने मुंबई में जब मेवाड़ भवन में शिविर अटेंड किया, उनका शिविर ऐसा अद्भुत शिविर, ऐसा बहुत, मैंने विपස්සना भी किया है, ओम शांति में भी किया है, पर उनका जो ध्यान है, उनका जैसा ध्यान किसी का ध्यान नहीं है। ऐसा लाजवाब उनका ध्यान, ऐसा बस उनका तो एक ही काम है, बस ध्यान करो। पहले खुद को जानो, पहले अपने आप को जानो, अपने आप को देखो, अपने आप को मानो, फिर दूसरों को देखो। हम तो आज तक क्या करते रहे, खाली दूसरों का ही देखना शुरू कर दिया। हम दूसरों को देखेंगे तो हमारे भीतर के गुण कम हो जाएंगे, हम तो लॉस में चले जाएंगे। और हम अपने को देखने लगेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे। हमारे आत्म के भीतर के गुण अच्छे होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। तो जिसको भी, क्योंकि 10 बज गए मैं समय का पूरा ध्यान रखती हूँ, जिसने भी बोलना है, आचार्य संबंधी कोई बोलना चाहते हैं, भजन स्तुति आप बोलेंगे? हाँ, जो टाइम समय को देखना है तो आप बोले। और भी जिसको भी बोलना है, ऐसे महापुरुषों के गुणगान करने से, उनकी स्तुति करने से भी कर्म क्षय होते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के लिए, ऐसे सत्पुरुषों के लिए, ऐसे हमारे आचार्य भगवंत के लिए, आज कौन सी जन्म जयंती उनकी? 81वीं
जन्म जयंती है, उनके लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुदेव आप हमेशा स्वस्थ रहे और इस दिन शासन को और दिखाए, आपका छत्र छाया हमेशा हमारे संग बना रहे, आपकी लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो, सत आयु हो, ऐसे युग पुरुष के चरणों में बार बार नमन और वंदन करती हूँ। ओम 2022 में हम प्यार वैराग्य से गीत राग की ओर अग्रसर आचार्य संग्राम भरत पूज्य डॉक्टर श्री मुनीज महाराज साहब ने ऐसा बोला, तो एक लेख है उनका, वो आपके सामने प्रस्तुत कर भाव ने विद्या विराजमान हरे परमात्मा की अनंत कृपा इस भारत देश का आप सबका भारत में भारत के साथ प्रकाश का लोग जन के कल्याण के लिए भाव देश भारत का सबके कल्याण के लिए साधना की कृपा कर रहे हैं। शासनपति भगवान महावीर के शासन में हम सब दिलवाणी का पान कर रहे हैं, धर्म का अमृत कर रहे हैं। उस प्रभु को हमारा सब नमन, प्रभु की भक्ति को भारत नमन। आपने तो 12.5 वर्ष साधना की, वही साधना हरे प्रभु की कृपा से हम सबको प्रैक्टिकल रूप से मिल रही है। प्रभु को कोटि कोटि वंदन नमन। स्वयं परमात्मा कहते हैं माता पिता भाई बहन ये सब रिश्ते का एक सहयोग कर रहा है। ये सहयोग नहीं कि रमेश टूटेगा बिखरेगा। आजादी काल से हम 84 लाख की योजना में भ्रमण कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण सोचा है क्या? कभी सोचा है क्या कारण है इसका? विश्वास और मोह का सबसे बड़ा कारण। यदि विश्वास और मोह रहेगा, विश्वास और मोह नहीं टूटा तो 84 लाख की योनि में ये भी भ्रमण करता रहेगा। भगवान को कितने कष्ट आए, समस्त कष्टों को संभाव से सहते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया। दुनिया के समस्त महापुरुषों का एक ही उद्देश्य है, अपनी आत्मा को जानना। आप दूर दूर से आए हैं, आपने एक ही जन्म निवेदन है, 24 घंटे में 2 घंटे अपने को दे सकते हैं आप। हम संकल्प कीजिए 1 घंटा प्रातः है, 1 घंटा सायं होती है। ज्ञान विस्तार है, ज्ञान आत्मा है। इस नौबत से आप सभी अपने ईश्वर वैराग्य भाव में जागृत करें और ये बार क्या वैराग्य प्रति 20 रात प्राप्ति हो आगे से ये निर्मल ज्योति वाली जो पराक्रम का ये भगवान का उद्देश्य है। हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं, हमारा पुरुषार्थ संसार में ज्यादा है, धर्म में कम है, आत्मा में कम है। नववर्ष आप सभी के लिए मंगल में हो, सबका हो, कल्याण हो। भला तब होगा जब तुम अपने लिए समय दोगे। आत्मा अजर है, अमर है, अनादिकाल से आत्मा संसार में चली आई। जिसका जन्म कब हुआ लेकिन का भगवान भी नहीं बता सकते। आत्मा अनादिकाल से इस संसार में परिवर्तन करी। अंत में आचार्य जी कहते हैं ये चिंतन करो, प्रभु की वाणी है। हमारा अनंत अनंत पुण्य है कि भगवान की वाणी हमको दे देगी। मैं हार्दिक मंगल कामना करता हूँ। जितना समय शेष बचा है उसकी अपने साथ में लगा दीजिए। अब श्री अनिल जी प्रोफेसर साहब अपने विचार रखेंगे। आज हम सभी आचार्य सम्राट श्री मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। महासाध्वी जी पूजा ज्योति जी ने उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया। थोड़ी सी बातें और हैं जो मैं जिक्र करना चाहूँगा। शिव मुनि जी के दर्शन मैंने दिल्ली में इनका जब चतुर्मास था तब किए थे। बहुत दर्शन करने पर बहुत अच्छा महसूस होता है, मन को बहुत शांति मिलती है।
अभी भी मुझे याद है इस समय काफ़ी ज़्यादा शाम होने वाली थी, उन्हें जाना था और हमें फटाफट दर्शन किए थे उनके। तो आज उनके व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत बोलने का सौभाग्य हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपका जन्म आज के दिन ही, जन्म जयंती मनाई जा रही है आज के दिन ही, सन 1942 में रानिया गांव में हुआ था। आपके माता पिता का नाम, माता का नाम विद्या देवी और पिता का नाम चंदीलाल जी थे। आप बहुत ही संपन्न परिवार में पैदा हुए थे। आपके माता पिता बहुत ही धर्मनिष्ठ और सुसंस्कार वाले श्रावक श्राविका थे। यही बचपन से ही इनके धार्मिक संस्कार इनके मन में रहे और आगे चलकर इन्होंने जैन धर्म में दीक्षा लेने का विचार इनके मन में आया। आपने दीक्षा 1972 में ली, लगभग 30 साल बाद, जन्म के लगभग 30 साल बाद दीक्षा दी आपने मलोट मंडी में। दीक्षा से पहले इन्होंने एमए डबल किया हुआ है। आप बहुत पढ़े लिखे सम्राट हैं। इन्होंने डबल एमए किया हुआ है, एमए अंग्रेजी साहित्य में भी किया हुआ है और एमए इन्होंने दर्शन शास्त्र में भी किया हुआ है। काफ़ी विद्वान है। तो दीक्षा से पहले इन्होंने डबल एमए किया हुआ था। दीक्षा के बाद 72 में दीक्षा हुई, ज्ञानवी के पास दीक्षा दी। 72 के बाद इन्होंने पीएचडी की उपाधि पटियाला विश्वविद्यालय से प्राप्त की, जैसा महाराज साहब ने बताया। पटियाला यूनिवर्सिटी से इनको पीएचडी मिली थी। भारतीय दर्शन में मुक्ति के मार्ग और जैन धर्म के विशेष संदर्भ में इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था। उसी अध्ययन पर इनको पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इनको डीलिट की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। ध्यान साधना पर उनका काफ़ी काम है। ये महान ध्यान योगी कहलाए जाते हैं। ध्यान पर इन्होंने काफ़ी महत्व दिया है। आचार्य सम्राट आप जब बने, ये चमन संघ के चतुर्थ पट्टर हैं। आत्माराम जी महाराज साहब, आनंद ऋषि जी महाराज साहब और देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब के देवलोक होने के बाद 99 में आपको आचार्य पद प्राप्त हुआ। आप विभूषित किए गए आचार्य पद। आप महान क्यों हैं? आपने क्या काम किया है जो नया है? आपका दृष्टिकोण काफी वैज्ञानिक है। आप धर्म को जीवन उपयोगी से जोड़ना चाहते हैं। ये कुछ नए प्रयोग हैं। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में कई नए प्रयोग किए हैं। ये हमें अन्य आचार्यों से, साधु संतों से हटकर मालूम पड़ती है। आपने ध्यान के क्षेत्र में बहुत प्रयोग किए। आप महान ध्यान योगी हैं। आपने जन जन को ध्यान सिखाया। आप बिहार भी बहुत किया। आपने हजारों किलोमीटर का बिहार किया। आप बहुत अच्छे परिचालक हैं। आपने बिहार बहुत किया है और जन जन से जोड़ने का कार्य किया है, इसलिए आप महान हैं। आपने धर्म को कर्म कांड, कर्म में ये कम विश्वास करते हैं। आपने धर्म को कर्म की बजाय आपने धर्म को लोक कल्याण से जोड़ा है। परमार्थिक दृष्टिकोण है इनकी, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। हो सकता है ये जो बातें हैं ये पंजाब में, चूंकि ये इनका जन्म हुआ, पंजाब क्षेत्र में विचरण काफ़ी रहा इनका, शुरू हुआ तो काफ़ी विचरण रहा। बाद में इन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया हुआ है, बिहार किया हुआ है। तो वहाँ से गुरुओं की बाणी रही। महाराज साहब ने जिक्र किया, नानक गुरु जी, गोविंद जी, कई की बाणी रही। तो उनको जवाब आ रहा, तो इन्होंने धर्म को परमार्थिक से काफ़ी जोड़ा है। आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण से भी जोड़ा। धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराने पे इनका ध्यान रहा है। उसके स्थान पर ये प्रभु चेतना से धर्म को जोड़ना चाहते थे, इसलिए आप महान हैं। इसके अतिरिक्त आप व्यसन मुक्त,
समाज आपके दृष्टिकोण में है, आप चाहते हैं समाज व्यसन मुक्त हो, इन क्षेत्रों में आपका विशेष ध्यान रहा है। इस कारण से हम देवदत्त मुनि आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को प्रणाम करते हैं और उनकी जन्म जयंती आई है और आगे भी हमें विश्वास है कि अभी आप अपने जैन समाज की, जैन धर्म की, परोपकार की और जो मार्ग आपने नए प्रयोग किए हैं उन पे निश्चित रूप से आप और आगे नए नए हमें ज्ञान की बातें बताएंगे और निश्चित रूप से हम समाज इनके नए विचारों से, नए प्रयोग क्षेत्र धर्म के क्षेत्र में नए प्रयोगों से लाभान्वित होगा और हम पुरानी कुरीतियों से, अंधविश्वासों से निश्चित रूप से मुक्त होंगे। यदि हम ऐसा कर सकते हैं, हम कुरीतियों से, अंधविश्वासों से, यदि हम कर्म कांडों से यदि हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारे इनको जन्म जयंती मनाना निश्चित रूप से सफल माना जाएगा। जय हिंद। मैं भी अपने विचार रखूंगा। आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्म दिवाकर, युग पुरुष, सदगुरु, युग प्रधान, आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब मानवता के विभूषण है। आपकी आयु 80 वर्ष हो चुकी है। आप में बालकों जैसी सरलता, युवा जैसी ऊर्जा, उमंग, वृद्धों जैसी सदस्यता और सूक्ष्म के दर्शन किए जा सकते हैं। आपका जन्म पंजाब की धर्मधारा पर मलोट में हुआ। आपके पिता श्री चिरंजी लाल जी और माता श्रीमती विद्या देवी जी थी। आपने कनाडा, कुवैत, कैलिफोर्निया में शिक्षा ग्रहण की। आपने PhD और D.Litt की उपाधि प्राप्त की। आपकी दीक्षा 17 मई 1972 को हुई। ज्ञान और ध्यान की इस साधन यात्रा में के साथ आपकी तप यात्रा भी सतत जारी रही। विगत 3 दशकों से आप एकांतर तप की साधना कर रहे हैं। आप फरमाते हैं तप और ध्यान दोनों की साधना से सिद्धालय के द्वार खुलते हैं। आपको मात्र 15 वर्ष की दीक्षा के पश्चात आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी ने आपको युवाचार्य बनाया था। यह आपकी उच्च साधना, मान्यता, सर्वप्रियता का सबक प्रमाण है। सन 1999 में आपने श्रवण संघ का नेतृत्व संभाला। आपने आपके निर्देशन में आत्म ध्यान का अभूत प्रचार और प्रसार हुआ है। वर्तमान में सुखदेव शिवाचार्य श्री के दिशा निर्देशन में आत्म कल्याण, जन कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के कार्य चलाए जा रहे हैं। हम जिंदगी से प्रभु से आपके दीर्घ जीवन की प्रार्थना करते हैं। और कोई सज्जन अपने विचार बोलना चाहे। परम श्रद्धेय महासचिव जी महाराज साहब को सम्मान करने के पश्चात आज मैं बहुत ही हर्षित और उल्लास के साथ बोल रहा हूँ कि आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जो जन्म जयंती मनाई जा रही है उसके उपलक्ष्य में महाराज साहब का ज्ञान ध्यान और जो ध्यान की प्रक्रिया है वो विशेष थी और उसी पे हमेशा बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। तो मैं सभी महानुभावों से यह अनुरोध करूँगा कि नवकार मंत्र और ध्यान की जो प्रतिक्रियाएँ हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दें और महाराज साहब को बहुत बहुत शुभ मंगल कामना करते हुए
बहुत हर्षित और उल्लास के साथ में हम सब इस जन्म जयंती पर सभी का आभार व्यक्त करते हैं। जय जिनेन्द्र भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन नमन। आचार्य सर्वर श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। पंजाब की शास्त्र ज्ञाता भारत ब्रह्मचारिणी माँ सती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर उदय ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन नमन। पचखान एक कोसी एक आ जाए, एक कोसी, दो कोसी, एक आसमान, एक वाले सब खड़े हो जाए, भाई लोग भी खड़े हो जाए, जिससे एक आसमान किया है। वालों को उपवास, किसी के उपवास बोलिए भगवान महावीर स्वामी की गुरु वंदना। बहुत खास का विषय है आपकी इस धर्म नगरी में पटना निवासी वैभव जैन, कलिका जैन, उनका सुपुत्र अद्भुत जैन कल यहाँ आए थे और हमने कहा कल गुरुदेव की तीनों गुरुओं की जन्म जयंती है, तो ये रहने वाले पटना के हैं, इस समय तो ये गुड़गांव से आए, तो इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो हमारे गुरु भगवंतों की जन्म जयंती में इन्होंने भी मतलब अपने को सम्मानित कर दिया, यहाँ आए और हमें बहुत अच्छा लगा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सामूहिक पचखान गुरुदेव को अपने भेंट स्वरूप में अर्पित किया विकासने का रूप, तो जिन्होंने भी विकासने का तप किया हमारे तीनों गुरु भगवंतों के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया और हमारे धर्म को उन्होंने निभाया और एक आचार्य पद और प्रवर्तक पद जैसे पद में प्रतिष्ठित होकर
उन्होंने जैन धर्म को दिखाया। ऐसे महापुरुषों के लिए आप लोगों ने ऐसी तप की आराधना की, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आत्म ध्यान किया आपने, तो आज इतना तो आप कर सकते हैं, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। 5 मिनट के लिए आप ध्यान करना, चाहे नवकार मंत्र का करना, चाहे लोगस्य का करना, चाहे खाली अपने ही परीक्षण करना, अपने को ही देखना, भीतर देखना अपने को, मैं मेरे अंदर कितने दोष है, कितने गुण है, कितने अवगुण है, मैंने दिन भर में क्या करा क्या नहीं करा। सिर्फ आप संध्या के टाइम तो 5 मिनट को ध्यान करेंगे ना, यदि नहीं करेंगे तो आज का तो आप करना ही करना है। आचार्य शिव मुनि जी महाराज जो हमेशा ध्यान में ही तल्लीन रहते हैं, ध्यान में ही लीन रहते हैं, तो हम आज के दिन, आज उनकी जन्म जयंती है, तो उनको गिफ्ट क्या दें, हम ध्यान करें, ठीक है। तो आज का आपका नियम है कि कम से कम 5 मिनट ध्यान करेंगे। लोगन की धारणा परमाने 10 मंदे परिणामी निदानी गरियामी, क्या बोझ रहे जिनके विकास में नहीं है वो अपने मर्जी से, और जिनके विकास में यहीं पर आयोजन है मनीष जैन, मधु जैन संचेती और मनीष जैन संचेती के तरफ से जो सुभाऊ कुमार जी जो आपके यहाँ के एक श्रावक रतन थे और उनको संधारा आया था, सोचो, तो उन्हीं के संस्कार देखो, उनके पुत्र रत्न में भी है, उनकी धर्म पत्नी में भी है। जो घर में अच्छे संस्कार होते हैं तो वह संस्कार आगे तक रहते हैं। इसलिए हम संस्कार बनाएं, अपने मन में किसी के प्रति मलिनता ना लाएं। यदि हम मलिनता लाएंगे तो हमारी आत्मा भी दूषित हो जाएगी, सामने वाले की आत्मा भी दूषित हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान करें। तो आप अपने अपने मन की धारणा का प्रक्षालन करें, क्योंकि मुझे पता नहीं आपको यही आहार भोजन की साधना नहीं करना है, इसलिए आज आपको झूठे त्याग करना है, मन से त्याग करना है और झूठा बिल्कुल नहीं छोड़ना, इतना सा भी नहीं छोड़ना। पता आपके राजस्थान की परंपरा है, मेवाड़ की, थाली को धोकर पहले के श्रावक उसको जल हाथ और थाली को धोके उसको पीते थे। तो हम अपनी संस्कार संस्कृति को न खोएं। तो आज क्या है, आपको झूठा नहीं छोड़ना। तो मन की धारणा परमाने 10 मंदे परिणामी निदानी गरियामी, क्या दूसरे जाप करना है आपको। नमो आर्यनम का तो आपको करना है, क्योंकि आज आचार्य की स्तुति की हमने, आचार्य की स्तुति करना है। उसके संग श्री शांति नाथाय की माला करना है, क्योंकि हमारे जो 24 तीर्थंकरों की जो स्तुति चल रही है, जिनके जाप कर रहे हैं हम, तो आज का नंबर है नमो शांति नाथाय नमः की जाप करेंगे। लोगन के नाना परमाने 10 मंदे परिणामी निदानी गरियामी, त्याग बोझ। नमो हरियंतानम, नमो सीतानम, नमो आयुर्यानम, नमो वैद्यानम, नमो लोय सर्व सावनम एसो पंचैनम कारो सर्व पापनाशनो मंगलानं चे सबे सिंह परमं हवै मंगलम। श्री श्री चिदारि मंगलम हरियंता मंगलम, सीता मंगलम, साहु मंगलम के नतो नमो मंगलम। चिदारि लोककुमारी इंद्रा लोककुमार, सीता लोककुमार, साहु लोककुमार के नतो नमो लोककुमार। चिदारि शरणं पवजामि, हरियंते शरणं पवजामि, सीते शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केली पनतं धम्मं शरणं पवजामि। ये चार शरण दुख
शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा।